In this video, I will tell you how you can change the dynamic bloat properties. तो यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन पे एक सीन की ड्राइंग है और मैं पहले इसको ब्लॉट में कन्वर्ट कर लूँगा। तो मैं सिंपल बी लिख के एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे इसका नेम जो है वो सिंक लिख लेता हूँ। और अब मुझे यहाँ पे इसका पिक पॉइंट बताना है, तो मैं इसका पिक पॉइंट जो है ये सेंटर पॉइंट जो है ये सिलेक्ट करूँगा। और अब मुझे अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, तो मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूँगा, एंटर की प्रेस करूँगा और मेक श्योर कि आपका यहाँ पे अलो एक्सप्लोडिंग का बटन चेक हो। और उसके बाद हम इस ओपन इन ब्लॉट एडिटर के चेक मार्क्स पे भी क्लिक कर देंगे और इसे ओके कर देंगे, तो मेरा जो ब्लॉट है वो एडिटिंग इन्वायरमेंट में ओपन हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेम पहले पैरामीटर्स डिफाइन करूँगा और पैरामीटर्स डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे लीनियर का पैरामीटर लूँगा और मैं यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक डिस्टेंस अप्लाई कर दूंगा। और अब हम यहाँ पे एक्शंस जो है वो डिफाइन करते हैं और मुझे इसी सीन को स्ट्रेच करना है इन बोथ डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे अगेन स्ट्रेच का एक्शन बटन लूँगा और मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा, पहले डिस्टेंस के पैरामीटर को। और अब मुझे यहाँ पे एक पॉइंट एसोसिएटिव बताना है, वो ये पॉइंट है। और अब मुझे अपने स्ट्रेच करना, बट मेक श्योर इस टाइम जब आप स्ट्रेच करें तो ये जो सेंटर पॉइंट है आपका, जो बेस पॉइंट था, वो आपका इन बिटवीन दी सिलेक्शन आना चाहिए। जो भी आप ये सिलेक्शन करेंगे इसके अंदर आना चाहिए, मेक श्योर। और इसके बाद आप यहाँ पे एंटर की प्रेस करें और ये स्ट्रेच का एक्शन बटन जो है वो ऐड हो जाएगा। सेम मैं अब स्ट्रेच जो है अपने इसी डिस्टेंस के लिए अदर साइड के लिए ऐड करूँगा और अगेन मुझे ये सेंटर पॉइंट जो है वो इस सिलेक्शन के अंदर लाना है और मैं एंटर की प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे मैंने अपने डायनामिक ब्लॉक को क्रिएट कर दिया है और मैं अब इसकी टेस्टिंग करता हूँ। तो मैं टेस्ट ब्लॉक पे जाऊँगा और यहाँ पे आप देखें मेरा ब्लॉक जो है इसके ये दो डायनामिक ब्लॉक्स के जो बटन थे वो आ चुके हैं। सिंपल इस पर क्लिक करूँगा, ये देखें ये ब्लॉक जो है वो डायनामिकली बिहेव कर रहा है। बट यू मे नोटिस कि जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ इन अदर डायरेक्शन, चाहे मैं इस साइड पे ड्रैग करूँ या इस साइड पे इसको स्ट्रेच करूँ, तो ये जो सेंटर मार्क है ये मेरा अपनी पोजीशन से डिस्टार्ट हो रहा है, अपनी पोजीशन पे नहीं रहा। तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ से क्लोज करूँगा और अपने इस डिस्टेंस के पैरामीटर पे क्लिक करके यहाँ से प्रॉपर्टीज के बटन पे क्लिक करूँगा, तो मेरे सामने प्रॉपर्टीज का पैलेट ओपन हो जाएगा। अब इस प्रॉपर्टीज के पैलेट में आपको यहाँ पे मिसलेनियस के अंदर बेस लोकेशन में यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट नजर आ रहा है, इसको आप यहाँ पे मिड पॉइंट कर दें। और अब मैं दोबारा अपने इस टेस्ट ब्लॉक को क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये जो ब्लॉक है वो टेस्टिंग इन्वायरमेंट में ओपन हो जाएगा। और दिस टाइम अब जब मैं इस ब्लॉक को स्ट्रेच करूँगा तो ये देखिए मेरा ये जो सेंटर मार्क था, जो सर्कल थे, वो अपनी सेंटर पॉइंट पे है। अगर मैं इस साइड से स्ट्रेच करूँ या मैं इधर इस डायरेक्शन से स्ट्रेच करूँ, मेरा ब्लॉक का ये पॉइंट इसके सेंटर में ही रहेगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज इसके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू सेट अभी यहाँ पे नन है, तो मैं यहाँ पे इसको लिस्ट असाइन कर देता हूँ। अब जब मैं इसको लिस्ट असाइन करता हूँ तो इसके बाद मेरे पास ये लिस्ट की वैल्यू आ रही है। तो मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक ऐड डिस्टेंस की वैल्यू का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। तो अभी इसकी वैल्यू 762 है, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट जो है वो करता हूँ और मैं इसको 792 कर देता हूँ और नेक्स्ट मैं इसको 832 कर देता हूँ, नेक्स्ट मैं इसको 862 कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसे ओके कर दूंगा। तो ये मेरी लिस्ट जो है यहाँ पे बन चुकी है। अब मैं अगेन इस टेस्ट ब्लॉक पे क्लिक करूँगा
और अपने इस डायनामिक ब्लॉक पे क्लिक करूंगा और इसको चेकिंग करता हूँ स्टिलिस्टी। तो नाउ यू सी कि जब मैं इसे स्ट्रेच करता हूँ तो ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही है मैं सिर्फ इन्हीं लाइंस तक ही इसे स्ट्रेच कर पा रहा हूँ, चाहे मैं इसे राइट साइड से स्ट्रेच करूँ या मैं इसे लेफ्ट साइड से स्ट्रेच करूँ। ये देखें। ओके, तो अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज के बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो चूंकि मेरे दोनों जो ड्रिप बॉक्सेस हैं वो दोनों सेम वे में बिहेव कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको 8 पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं अपने इस डिस्टेंस पे क्लिक करूंगा और इस प्रॉपर्टीज के पैनल पे जो नंबर ऑफ मेरे पास ड्रिप बॉक्सेस हैं इसको मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ इस तरह से। अब आपको स्क्रीन पे यहाँ पे 8 ही ड्रिप बॉक्स जो है वो नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पे इसी डिस्टेंस के ऊपर क्लिक करूंगा और इसकी वैल्यू सेट के अंदर लिस्ट की बजाय मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट की ऑप्शन जो है वो यूज करूंगा। और इंक्रीमेंट की ऑप्शन के अंदर मैं यहाँ पे जो डिस्टेंस के इंक्रीमेंट की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे 200 स्पेसिफाई करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पे 200 के स्पेसिफिकेशन के साथ ये वैल्यूज नज़र आ रही हैं। और मैक्सिमम डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे 1600 जो है वो यूनिट्स डिफाइन कर दूंगा। और उसके बाद मैं अब दोबारा से टेस्ट ब्लॉट पे क्लिक करूंगा और अब आप देखें कि मुझे स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमम जो इंक्रीमेंट है वो जो मैंने स्पेसिफाई किया था 1600 तक वहीं तक मिलेगा। और बाकी जो इंक्रीमेंट की मैंने वैल्यू दी थी उसी के हिसाब से इंक्रीमेंट है। और तो आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी से इंक्रीमेंट और लिस्ट दोनों टाइप को यूज कर सकते हैं अपने ब्लॉक की लेंथ को स्ट्रेच करने के लिए। तो मैं अब यहाँ से इस प्रॉपर्टीज के पैलेट को क्लोज कर देता हूँ और इस ब्लॉक एडिटर को भी क्लोज कर दूंगा और जो सेव चेंजेस जो है वो मैं यहाँ पे परफॉर्म कर दूंगा। और अब आप स्क्रीन पे देखिए मुझे मेरी रिक्वायर्ड सेटिंग के मुताबिक यहाँ पे आपको मार्क्स जो है वो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। So it was all about how you can change the properties of a dynamic block.